देव महाराज आकर के उसकी गोदी में सिर धर करके लेट करके महाराज उनका एक 12-15 महीने का बच्चा था महाराज। घुटमन घुटमन चलता था घोटू के बल। महाराज वह घुटमन घुटमन चलते चलते महाराज अग्नि के कुंड के समीप में पहुंच गया। उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा देखो चलते चलते एक एक कुंड के समीप में पहुंच गया। यदि मैं इस बालक को उठाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, यदि नहीं उठाने के लिए जाती हूं तो मेरा इकलौता बेटा जलकर के राख हो जाएगा। महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु ने गोपियों से कहा इतना विचार तो मन में कर ही रही हो। महाराज वो इतना विचार मन में कर ही रही थी कि महाराज कुछ ही क्षण के बाद में वह बच्चा महाराज अग्नि के कुंड में जाकर के गिर गया। महाराज वो हिली ही नहीं, वो बिल्कुल हिली ही नहीं महाराज। उसने सोचा गिर गया तो गिर गया, मैं पर पतिव्रत धर्म अपना नष्ट नहीं करूंगा। महाराज उस मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज आंखों से झरझर झरझर करके महाराज अश्रु रुक नहीं रहे, बह रहे। महाराज अश्रुओं का पनारा बहने लग गया, लेकिन मन में सोच रही भले राख हो जाए बच्चा पर मैं उसको महाराज उठाने नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं। 1 घंटे बाद जब महाराज पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्नि के पास में पहुंची, देखा तो अग्नि महाराज जोर से जल रही है और उस जलती हुई अग्नि में बच्चा महाराज किलोल कर रहा है, खेल रहा है। बच्चा अग्नि में खेल रहा है महाराज। पतिव्रत के प्रभाव से महाराज, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर का दाहकत्व समाप्त हो गया। ये होता है देवियों पतिव्रत धर्म का प्रभाव। एक आप सब गोपियां अपने अपने पतियों को छोड़कर के एक मुरली की धुन सुनकर के महाराज भागी चली आए। जाओ 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 अपने पतियों की सेवा करो, यही एक स्त्री का सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुनकर कि महाराज गोपियां एकदम गंभीर हो गई। नेत्रों से महाराज आंसू बह चले। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा आप जो हमें घर जाने को बार बार कहते हैं ना, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम, हम सब कुछ समस्त विषयों को त्याग करके सब कुछ त्याग करके आपकी चरणों की सेवा में आई हैं और आप कहते जाओ जाओ जाओ। गोपियां कहती महाराज जैसा आपने दृष्टांत सुनाया है ना, 2-4 दृष्टांत तो हमको भी आते हैं। बड़े आए पंडित जी। महाराज गोपियां कहती एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सुलाती, बड़ी सेवा करती। महाराज एक बार उसके पति ने कहा हम थोड़ी कुछ दिन के लिए परदेश जा रहे धन कमाने के लिए। पत्नी बोली प्रभु मैं आपकी बिन नहीं रह सकती। महाराज पति एक कुम्हार के पास में गया, अपनी मिट्टी की मूर्ति बनवा करके दे दी। बोले देवी इसकी सेवा करो। पति के बन के महाराज परदेश जाते ही उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। अब तो उसी मिट्टी के पति को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सुलाती महाराज जो पति की सेवा करती थी जैसे वैसे ही करने लग गए। महाराज कुछ दिन के पश्चात उसके पति परदेश से वापस आ गए। द्वार पे आकर के कुंडी खटखटाए। कुंडी की आवाज सुनी, मन में सोचने लग गई ना जाने कौन है। मैं कुंडी खोलने जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है।
मेरी पति की सेवा छूट जाएगी। महाराज घंटों पतिदेव कुंडी खटखटाते रहे पर खोलने नहीं गए। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप क्या समझते हैं उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या उस मिट्टी के पति की सेवा करनी चाहिए? भगवान बोले, कोई पूछने की बात है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। जब उसके सच्चे पति लौट करके घर वापस आ गए हैं तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां महाराज समस्त हंस पड़े। बोले, प्रभु आपने स्वयं न्याय कर दिया। बोले, प्रभु अभी तक तो हम इन मिट्टी के पत्तियों की सेवा कर रहे हैं, अभी तक तो हम मिट्टी के पत्तियों की सेवा कर रहे थे। अब हमारे साक्षात पति हमको मिल गए तो हमें आप अपनी सेवा करने दें। आप पुनः हमें मिट्टी के पत्तियों की सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। गोपियों ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए ना तो महाराज परमात्मा के सिवाय सच्चा पति कोई नहीं है। गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाएं तो बड़ी सुंदर हैं। महाराज प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण बन गए। दो दो गोपी बीच बीच माधव। महाराज बीच बीच में कृष्ण प्रकट हो गए। बीच में श्री राधा कृष्ण की मधुर झांकी और चारों तरफ महाराज लाखों की संख्या में गोपियां हैं, लाखों श्री कृष्ण हैं। जब गोपियों के साथ में महाराज रास कर रहे थे गलबड़ियां दे करके, गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ा सा अभिमान आ गया। गुमान में और अभिमान में थोड़ा सा अंतर है। राधा जी के अंदर महाराज गुमान आ गया। भगवान महाराज राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। महाराज अब तो महाराज समस्त गोपियां महाराज वन वन ढूंढने लग गए। एक एक वृक्ष से जाकर के पूछने लग गए, क्या आपने कहीं कन्हैया देखे? महाराज राधा रानी चल रही हैं, उन्हें थोड़ा सा उनने सोचा कि यदि मैं आज गोपियों को इस दशा में छोड़ करके जाऊंगी तो इन्हें भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। महाराज राधा रानी ने कहा, प्रभु मैं बहुत थक गई। भगवान ने कहा, आओ देवी मेरे कंधे पर बैठ। महाराज जैसे बैठने के लिए उद्यत हुए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज राधा रानी और समस्त गोपियां खोजने लग गए। समस्त गोपियां महाराज वन वन घूमने लग गए। मुरली बजा के अरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा,